नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम आप लोग अनुभव के द्वारा करेंगे। कहा गया है कि ना दौलत पर गर्व करता हूँ, ना दौलत पर गर्व करता हूँ, न शोहरत पर गर्व करता हूँ। न दौलत पर गर्व करता हूँ, न शोहरत पर गर्व करता हूँ। किया भगवान ने हिंदुस्तान में पैदा, इसलिए अपनी किस्मत पर गर्व करता हूँ। एक और कहा गया है, मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो सिर्फ इतनी पहचान लिख देना। मेरे खून से मेरे माथे पर जन्म स्थान लिख देना। मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना। मेरे खून से मेरे माथे पर जन्म स्थान लिख देना। कोई पूछे तुमसे स्वर्ग के बारे में तो एक कागज के टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना। मेरे दोस्तों, हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश का नाम हिंदुस्तान, अर्जावर्त, भारत, विभिन्न प्रकारों के नामों से इसे जाना जाता है। इस देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। सबने इस देश का नाम रोशन किया। ऊंचे स्थान दिलवाने में इन लोगों का बहुत योगदान रहा है। देखेंगे क्या कह रहा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से रखा। इसका नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंड इत्यादि ये अन्य नामों से भी पुकारा गया और पुकारा जा रहा है। भारतवर्ष का नाम प्राचीन राजा भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर पड़ा है। वैदिक युग में भारत एक कबीले समुदाय का नाम था। ऋग्वेद में इसकी चर्चा अनेक बार हुई है। भरत नाम के अनेक व्यक्ति पुराणों में हैं, किंतु हमारे देश का नाम भारत दुष्यंत पुत्र के कारण ही पड़ा। अंग्रेजी में इसे इंडिया कहते हैं, जो यूनानी शब्द से निकला है। प्राचीन काल में यूनानी लेखक सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इंदुस कहते थे। वहीं आगे चलकर नदीवाचक नाम से देशवाचक नाम हो गया। जैसे संस्कृत साहित्य में राजा के नाम से देश का नाम पड़ गया। शब्दों का अर्थ कालक्रम से बदलता है, यह स्वाभाविक है। इस पाठ के आरंभ में जो श्लोक दिया गया है वह विष्णु पुराण का है। विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में भारतवर्ष की महिमा विस्तार से कही गई है। विष्णु पुराण में एक अन्य श्लोक है, कैसे है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। एक बार फिर से देख लेंगे। ये विष्णु पुराण का है। क्या कहा गया है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। भारत की ऐसी महत्ता थी कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। यहाँ जलवायु का वैविध्य, प्रदेशों की भिन्नता, पेड़ पौधों का आधिक्य, जल की सुविधा, उर्वरक भूमि इत्यादि प्राकृतिक उपादानों का
वरदान जमकर मिला है। यही कारण है कि इस देश में भौतिक समृद्धि तथा सारस्वत कार्य के लिए सर्वथा अनुकूल वातावरण मिला। यहाँ के प्राचीन विद्वानों में एक और भौतिक विज्ञान के निरीक्षण एवं विकास की क्षमता थी, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन का उत्कर्ष भी था। विदेशियों की दृष्टि भारत की अपार प्राकृतिक संपदा पर आरंभ से ही लगी रहती थी, जिसके कारण यह देश हजारों वर्षों तक राजनीतिक दासता झेलता रहा। आज स्वाधीन भारत में देश के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, जिनका समाधान बहुत दूर तक नागरिकों के शुद्ध आचरण, ज्ञान के प्रति अभिरुचि एवं मिलजुल कर रहने से हो सकता है। इस पाठ में आप लोगों को बताया गया है कि अस्माकं देशः में भारतवर्ष की प्राचीन सांस्कृतिक महिमा के साथ आधुनिक महापुरुषों की उपलब्धियों के विषय में बताया गया है। भारत आदि काल से ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति तथा आदर्श व्यवहार के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। इसी देश ने विश्व में ज्ञान की ज्योति जलाई। प्राचीन काल में इसकी सीमा पूर्व पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र को व्याप्त करती थी। आज इस देश के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में अरब सागर है। इस पाठ में भारत के प्राचीन आधुनिक दोनों रूपों का यथार्थ चित्रण किया गया है। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः अस्ति। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः अस्ति। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। अस्माकं देशः अति प्राचीनः अस्ति। हमारा देश जो है वो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। अस्माकं देशस्य संस्कृतिः प्राचीनतम अस्ति। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति जो है वो बहुत पुराना है। उत्तर दिशि स्थितः नागाधिराजः हिमालयः अस्माकं देशस्य रक्षां करोति। उत्तर दिशा में स्थित नागाधिराज हिमालय हमारे देशों की रक्षा करते हैं, या हमारे देश की रक्षा करते हैं। अस्य दक्षिण दिशि सागरः अस्ति। इसके दक्षिण दिशा में सागर है। इसके दक्षिण दिशा में सागर है। हिंद महासागरः भारत मातु चरणों प्रक्षालयति। हिंद महासागर भारत माता के चरणों को धोता है। प्रक्षालयति मीन्स धोता है। भारतवर्षे अनेकाः महापुरुषाः जन्मः अलभत। भारत देश में अनेक महापुरुष जन्म लिए। भारत देश में अनेक महापुरुष जन्म लिए। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रामकृष्ण महोदय महात्मनः अस्यां स्वभूमौ जन्म गृहीतवन्तः। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध, नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रामकृष्ण महोदय जैसे महात्मा स्वभूमौ अपने भूमि पर मीन्स इस भूमि पर जन्म लिए। एते महापुरुषाः, ये महापुरुष लोकम शांते पाठम अपाठयन सुमार्गम च अदर्शयन्। ये महापुरुष विश्व को शांति का पाठ पढ़ाए और अच्छे रास्ते पर चलने का निर्देश दिए, या अच्छे रास्ते को दिखाए। भारत भूमि प्रकृति क्रीड़ा स्थली अस्ति। भारत की भूमि प्रकृति का खेल का मैदान है। भारत की भूमि जो है वो प्रकृति का खेल का स्थान है। भारत भूमि अनेक ऋतवः सन्ति। भारत
की भूमि पर अनेक ऋतुएं होती हैं। अनेक ऋतुएं मीन्स 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें 3 प्रमुख हम लोग जानते हैं, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, गर्मी ऋतु। इसके बाद और 3 है, शिशिर, हेमंत, बसंत। ये सब मिलाकर के 6 ऋतुएं होती हैं। भारत भूमि बहवः नद्यः प्रवहन्ति। भारत की धरती पर बहुत सी नदियां बहती हैं। भारत की भूमि पर बहुत सी नदियां बहती हैं। भारत भूमि च सस्य श्यामलां कुर्वन्ति। और भारत की भूमि को हरी भरी करती है। क्या होता है, भारत की भूमि पर विभिन्न प्रकार की नदियां बहती हैं, बहुत सारी नदियां बहती हैं और भारत की भूमि को हरी भरी करती हैं, यानी कि सिंचित करती हैं। अत्र विविधानि अन्नानि फलानि च उत्पन्नानि भवन्ति। यहाँ विभिन्न प्रकार के अन्न और फल उत्पन्न होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के अन्न और फल उत्पन्न होते हैं या होते हैं। भारत देशः अस्माकं मातृभूमि अस्ति। भारत देश जो है वो हमारा मातृभूमि है, यानी जन्म स्थान है। वयं सर्वदा प्राणपणेन अस्याः रक्षां कुर्यामः। हम लोगों को हमेशा अपने प्राणों को दे करके भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। एक इसमें सूक्ति कहा गया है, सत्योक्तम सत्य ही कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी, जननी मीन्स माता, और जन्मभूमि मीन्स जहां हम जन्म लिए, वो स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। यानी कि माता और जन्म स्थान दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये वाल्मीकि रामायण का सूक्त है। इसमें आधा दिया है। इसको यदि हम पूर्ण रूप से देखते हैं तो ये इस प्रकार से दिया गया है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। क्या कह रहा है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। रावण की वध करने के बाद जब रावण को परास्त कर दिए, उसका वध कर दिए, वध करने के बाद विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिए। और सौंपने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सोने की लंका जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगती है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। सुंदर लंका उन्हें अच्छा नहीं लगा, यानी कि सुंदर लंका उन्हें आकृष्ट नहीं करती और उन्हें अपने जन्मभूमि वापस जाना है। क्योंकि जननी मीन्स माता और जन्मभूमि जहाँ पर कि मेरा जन्म हुआ है, दोनों स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और बाकी नगेंद्र सर दे देंगे, आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।